हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर एन ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर एन ग्लोरी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जो कि जब हमने हमारी एक्सरसाइज 2A सॉल्व करी थी फ्रॉम आर एस अग्रवाल, तो हमने उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए थे कि भाई पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, फिर उसका कोफिशिएंट क्या होता है, फिर पॉलिनॉमियल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री कितने टाइप्स में क्लासीफाई करा गया है। ठीक है, उसके बाद हमने उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखी थी। देन द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे ये पूरा चैप्टर है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमने देखी थी। अभी अगर आपको वो नहीं याद है तो उसके लिए आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, देन आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2C। 2B हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2B इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स हैं सारी, जो कि आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाली। ठीक है, इसलिए हम 2B नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सरसाइज 2C करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि हमने अल्फा और बीटा को जीरोज माना है, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। ठीक है, अभी अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता नहीं, उसका कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा बताया गया है कि आप कैसे उसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा बताया गया है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अल्फा एंड बीटा हम क्या मान लेते हैं, जीरोज मान लेते हैं। एंड देन इनके दो रिलेशन बताए गए हैं, एक सम पे और एक प्रोडक्ट पे। सम पे क्या है, अरे जीरोज का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सो दिस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब क्या, कि माइनस एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा, इसके इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई ए होगा। सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस इतना ही सही है हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अरे भाई बड़ा हो जा। हाँ, तो सबसे पहले जो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो क्या है, वो है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, राइट द अदर जीरो। हमें पता है कि एक पॉलिनॉमियल जो है उसकी जो डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। अगर मैं एक लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करूं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करूं तो बिकॉज उसकी डिग्री 2 होती है इसलिए उसके जीरोज भी 2 होंगे। वहीं अगर मैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करूं उसकी डिग्री 3 होती है इसलिए उसके जीरोज भी 3 होंगे। वहीं अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या फिर क्वार्टिक पॉलिनॉमियल की बात करूं तो उसकी डिग्री 4 होती है इसलिए उसके जीरोज भी 4 होंगे, है ना। तो किसी भी पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, है कि नहीं, सिंपल सी चीज है। तो अगर आपका पॉलिनॉमियल, ये कैसा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना, तो इसके 2 जीरोज होंगे। एक जीरो आपको बता दिया विच इज 2 प्लस रूट 3। अब हमें दूसरा फाइंड करना है, फाइंड द अदर जीरो। दूसरा जीरो कैसे फाइंड होगा, यहीं पे तो गेम है। तो देखिए, हमें पता है कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, जिसमें से लेट्स सपोज कि आपको अल्फा पता है, लेट्स सपोज आपको अल्फा पता है एंड मुझे बीटा निकालना है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे लेट द अदर जीरो बी बीटा। उसको हमने क्या माना, उसको हमने माना बीटा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज, एक जीरो हमें पता है 2 प्लस रूट 3 है, प्लस क्या कर देंगे बीटा इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या है माइनस एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ x, ये x का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो हम लिखेंगे -4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 लिखा। ठीक है, अब नीचे अगर 1 है तो उसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको सीधे 4 लिखेंगे। क्यों, -1 प्लस हो गया ना, ये भी कोई पूछने की बात है। अभी बीटा इक्वल्स टू, ये इधर प्लस में बीटा प्लस ये है ना, तो मैं इसको इक्वल्स टू के उधर साइड भेजूंगी माइनस,
2 प्लस रूट 3। अभी ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब कि बीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब बीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, 2 माइनस रूट 3 आया। सो ये है आपका अदर जीरो, यानी कि अल्फा आपका क्या था, 2 प्लस रूट 3, एक जीरो जो आपको गिवन था, दूसरा क्या है 2 माइनस रूट 3। तो ऐसे दो कौड़ी सवाल आते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find the zeros of the polynomial x square plus x minus p and then ब्रैकेट में p plus 1। इसका हमें क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। देखिए हमने अपने पहली वाली वीडियो में देखा था कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9th में भी हम सीख करके आए थे, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, देन प्लस एक्स है, माइनस पी प्लस 1। तो हम क्या करते थे, हमेशा जो इसका कोफिशिएंट होता है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसका मल्टीप्लाई हम इस लास्ट वाले में करते हैं। ठीक है, अगर आप 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p एंड देन p प्लस 1। अब यहाँ पर ना समझ में नहीं आएगा कि हम इसको कैसे तोड़ें कि मुझे ये बीच वाला मिले। बीच में क्या है, x है, मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूँ, x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि मुझे इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पर मुझे 1 मिल जाए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो p प्लस 1 को हमें बिल्कुल समाज से अलग नहीं समझना है, वो एकदम साथ में है। p प्लस 1 ब्रैकेट लगा हुआ है ना, वो साथ में है, और हमें पता है ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और बाहर उसके p लिखा है, तो p और p प्लस 1 मल्टीप्लाई में है। मतलब अगर हम इसको ऐसे बस लिख दें तो समझ आ जाएगा कि p प्लस 1 साथ में है। तो अगर मुझे इसको तोड़ना है तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना p एंड देन इधर p प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे यही मिलेगा, लेकिन सबट्रैक्ट करने पर मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं p प्लस 1 में से माइनस करूं p को, मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर देन प्लस, हमेशा हम बड़े वाले को पहले लिखते हैं, p प्लस 1 एंड देन माइनस p हो जाएगा एंड आगे x हो गया, वैसे ही जैसे हम सारे नॉर्मल नंबर्स वाले करते हैं, एंड देन माइनस p, लास्ट वाली टर्म आपकी सेम ही रहेगी। हो गया। अब आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो p प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में होगा, तो p प्लस 1 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा p प्लस 1x। ठीक है, उसके बाद ये क्यों लगाया मैंने, p प्लस 1x बनेगा, एंड देन जब इस माइनस p का मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस px बनेगा, माइनस p का x में होगा तो, एंड देन माइनस p प्लस 1। अब हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये और ये, इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x, तो x ले लेंगे। अब जब यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक x मैंने कॉमन ले लिया तो एक x बचा, प्लस अब मैंने इस पूरे में से x निकाल लिया तो बचा p प्लस 1। ठीक है, p प्लस 1 बचा ना। उसके बाद इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी माइनस p, यहाँ भी माइनस p, तो मैं माइनस p कॉमन लूंगी। उसके बाद क्या बचा, इधर x बचा, क्योंकि मैंने माइनस p ले लिया तो x बचा, प्लस क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, इसलिए प्लस। अब p ले लिया था तो बस इतना बचा, p प्लस 1। अब जैसा कि दोनों ब्रैकेट मैच हो गए, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे इनको साथ में लिखेंगे, x प्लस p प्लस 1। ठीक, उसके बाद x माइनस p, इनको साथ में लिखेंगे। अब ये हमें दो जीरोस मिल गए, अभी नहीं मिले। when x प्लस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, p प्लस 1 और x साथ में एडिशन में, उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, तो ये माइनस p प्लस 1 बन जाएगा। ये नहीं कि आप अंदर का साइन चेंज कर दो, वो एक साथ है। ठीक है, ये प्लस का p प्लस 1 था यहाँ पे, उधर जाकर के माइनस का p प्लस 1 बन गया। ठीक है, उसके बाद when x माइनस p इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू p, ये हमें दो जीरोस मिल गए। अब आपको लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि ऐसे तो ये सही है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप इनको ना चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, अरे हमें रिलेशन पता है ना, अगर वो वेरीफाई हो गया तो मतलब हाँ जो निकाला है वो भाई सही निकाला है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो ये माइनस p प्लस 1 एंड देन प्लस p,
इधर आपका आ गया माइनस पी माइनस वन प्लस पी, ये कट हो गया, मेरे पास आया माइनस वन। नीचे कुछ नहीं है, वन लगा सकते हैं, ये माइनस बी बाई ए होता है। अब ये देखिए क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1 है क्या, बिल्कुल है, माइनस लगा है। नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल है, वो आया भी है। अल्फा इंटू बीटा, पी प्लस वन, इसका मल्टीप्लाई हम पी में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस पी प्लस वन, यही मिलेगा ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो। अब इसके नीचे हम पूरा अपॉन वन लगा सकते हैं, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, क्या ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है। नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो मतलब जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ये हमें बोला नहीं था क्वेश्चन में करने के लिए, हमने ये अपने लिए किया है ताकि हमें तसल्ली मिल जाए, चलो भाई सही निकाला है, वरना ऐसे तो ये सही था ही। आगे देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस m एंड देन ब्रैकेट में m प्लस 3। ये बिल्कुल इसी की तरह है, हम इसको अलग नहीं मानेंगे, मतलब हम इसको ना अलग अलग नहीं मानेंगे कि p प्लस 1 अलग अलग है, साथ में है वो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अपना पहले पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x देन माइनस m एंड देन m प्लस 3। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो मुझे वही मिलेगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो देखिए m एंड देन m प्लस 3। अब इसको अगर मैं तोड़ू किसमें, m में और m प्लस 3 में, तो मुझे माइनस करने पर चाहिए 3, ठीक है। तो अगर मैं m प्लस 3 में से माइनस करती हूँ m को, तो मुझे क्या 3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जरूर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे एंड देन m प्लस 3, उसके बाद x नहीं लगाएंगे, m प्लस 3 माइनस m एंड देन x हो गया, देन माइनस m प्लस 3, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करना है तो माइनस क्या हो जाएगा, m प्लस 3x एंड इधर प्लस mx हो गया, फिर m एंड देन m प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, इधर बचा x, इधर बचा m प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस m, उसके बाद इधर बचा x एंड देन इधर बचा आपका माइनस m प्लस 3। अभी ये साथ में ले लेंगे x एंड देन m प्लस 3 एंड उसके बाद x प्लस m, ओके। उसके बाद व्हेन x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये माइनस का m प्लस 3 है, उधर जाके प्लस का m प्लस 3 हो जाएगा। when x प्लस m इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस m, बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने लिए। अब आगे देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 4, देन राइट द पॉलिनोमियल। अब ऐसा क्वेश्चन ना एक्सरसाइज 2A में भी था, बस आपको ऐसा ना लिख करके वहां पर बोल देता था सम ऑफ द जीरोस, और यहाँ पर ऐसे अल्फा इंटू बीटा ना लेकर के बोल देता था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तभी भी हम कर लेते थे, अभी भी हम कर लेंगे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज क्या करना होता है, होता क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपकी एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस, देन एक्स, उसके बाद प्लस
अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यही हमेशा होता है। कभी भी अगर आपको जीरोस ना दे करके सिर्फ और सिर्फ उसका सम और उसका प्रोडक्ट दे दे तो हमेशा आपको इसी में पुट कर देना है, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आगे बोल देता है ऑल्सो फाइंड द जीरोस, तो जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई, क्योंकि इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगी, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगी तो जीरोस निकलना तो और भी आसान सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 6, अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है 4। आ गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कुछ करना था क्या इसमें, बस एक लाइन लगेगी, एक लाइन, एंड ये है आगे आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। If one zero of a polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो 2 है, इसका एक जीरो बता दिया गया जो कि है 2। तो अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू ये कैसे होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दूसरा जीरो है ना वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस वेट 3 क्योंकि 2 उसका जीरो है ना, तो आपको बोल दिया कि 2 उसका जीरो है। ठीक है, अब अगर इसका ये जीरो है तो मान लीजिए कोई भी px है, तो अगर अल्फा जो है, अगर अल्फा कोई रियल नंबर है, हमने तो यही पढ़ा है ना कि अगर अल्फा कोई रियल नंबर है और अगर पॉलिनोमियल कोई px है, तो अगर p अल्फा जीरो हो जाता है तो ये अल्फा नंबर क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। वही अगर आप ऑपोजिट कर दो, जस्ट उसका कन्वर्स, कि अगर 2 इसका जीरो है, अगर 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो p2 भी जीरो होगा, है कि नहीं। समझ आ रही है बात, मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो 8x माइनस 16 है, अगर मैं x की जगह पर क्या रखूं, 2 रखूं, तो 8 2 माइनस 16 माइनस 16 आई विल गेट 0। मतलब 2 क्या है, इस px का रूट है या फिर मैं कह लूं 0 है। तो अगर 2 इसका रूट है तो आपको 0 मिल रहा है। अगर वही मैं यहाँ पर बोल दूं कि इसका, इस px का अगर 2 रूट है, तो अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगी x की जगह पर तो मुझे 0 मिलेगा। सही बात है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यही सेम चीज अप्लाई करेंगे। लेट पॉलिनोमियल बी px, ठीक है, सिंस 2 इज रूट ऑफ px, इसलिए सिंस ये होता है, इसलिए p ऑफ 2 विल बी 0। अब क्या होगा, जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे, इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू के 4k, प्लस 6 आ गया, प्लस k आ गया, इक्वल्स टू 0। 4k और k 5k हो गया, प्लस k इक्वल्स टू 0। प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, एंड 5 उधर जाएगा तो वो अपॉन में हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई -6/5। तो बस इतना इजी था। ठीक है, अगर आपको बता दिया कि 0 है तो फिर तो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं 2 पुट कर दूं x की जगह पर 2 पुट कर दूं तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और जैसे इक्वेशन बनी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आगे देखिए, if 3 is a zero of the polynomial 2x square plus x plus k, find the value of k। यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, 2 है, इसमें मैं 3 रख दूं, प्लस यहाँ पर भी 3,
प्लस के इक्वल्स टू 0। क्यों 0 इक्वल्स टू 0 क्यों होगा, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसलिए होगा क्योंकि 3 जो है इसका 0 है। ओके अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 एंड देन प्लस के इक्वल्स टू 0। 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। 18 और 3 21 plus k equals to 0. Now k is equals to minus 21. So this is the value of k. Next question. If minus 4 is the zero of a polynomial x square minus x then minus 2k plus 2, then find the value of k. बहुत सिंपल है। हमें पता है कि -4 इसका 0 है, तो -4 रखते हैं, 2k plus 2। ओके -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 एंड देन माइनस 2k प्लस 2। आप यहाँ पर करेंगे गलती, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, फिर हो जाएगा चौपट सत्यानाश। ठीक है 20 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0 लगाना था, मैं भूल ही गई। हाँ 0। अब क्या होगा माइनस 2k माइनस 2, ब्रैकेट ओपन होगा ना, इधर जाएगा ये -20 हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर -2k। अब -2 इक्वल्स टू किधर साइड गया तो +2 हो गया। फिर k इज इक्वल्स टू -20 प्लस 2 -18, k इज इक्वल्स टू -18 बाई -2, k इज इक्वल्स टू 9। k की वैल्यू आ गई 9, 2 9 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड देन a माइनस 1 x माइनस 1। 1 बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक k की करनी थी, अब a की करनी है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर हम इन सभी में 1 पुट कर देंगे, -3 एंड देन a माइनस 1, इधर भी आ गया 1 देन -1 इक्वल्स टू 0, इधर आ गया a देन -3a प्लस 3 -1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद तो a माइनस 3a माइनस 2a हो गया, ये +2 हो गया इक्वल्स टू 0। नाउ -2a इज इक्वल्स टू -2, ये इक्वल्स टू किधर सेट गया तो a इक्वल्स टू आ गया 1, a की वैल्यू हो गई 1। If -2 is a zero of the polynomial 3x square plus 4x plus 2k, then find the value of k। यहाँ पर ये आपका +2 नहीं है, ठीक है, this is not here। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, हर जगह -2 रख देंगे, तो जैसे कि 3 एंड देन -2 का स्क्वायर प्लस 4 देन -2 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब -2 का स्क्वायर होता है 4, फिर -8 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब 12 माइनस 8 हो गया आपका 4, 12 माइनस 8 हो गया 4 देन प्लस 2k इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू -4, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, क्या है -2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ क्या है, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसमें भी क्या होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है, 1 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 6 आ गया। अब यहाँ पे माइनस करने पर मुझे 1 लाना है, ठीक है, तो 6 इंटू 1 6 होता है, लेकिन 6 माइनस 1 1 नहीं होता, 2 3 जा 6 होता है और 3 माइनस 2 1 होता है। तो मतलब हम ये ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर देन माइनस 3 माइनस 2 देन x एंड देन -6। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब इसमें कॉमन क्या है, x है, इधर बचा x एंड देन -3। उसके बाद इधर है आपका कॉमन 2, तो x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 2, when x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू n बन रहा है
x इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या 3 हो जाएगा। when x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। सो ये दोनों हो गए आपके जीरोस। आगे, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1, राइट द वैल्यू ऑफ k। यानी कि जीरोस का जो सम है वो 1 है। सो हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। हमें ये वाला क्वेश्चन तो याद ही होगा, आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा, कहाँ गया, जिसमें हमने ये चीज की थी, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने यूज किया था, ठीक है, और इसमें रख दिया था। वही सेम चीज हम यहां पर भी करने वाले हैं। क्या करेंगे, देखिए, हम यहां पर लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस हमें पता है, सम ऑफ द जीरोस हमें पता है जो कि क्या है आपका 1 है। तो हम यहां लिखेंगे 1 इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है, -3 है, -3 है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, k हो गया। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k इक्वल्स टू प्लस का 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, सो k की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब पहले क्या बोला था सम, अब बोल रहा है आपसे प्रोडक्ट इज 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो आपको गिवन है 3, कांस्टेंट टर्म है k अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, इधर आ गया 1, इधर आ गया 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई, वापस से 3 आ गई। आगे देखिए, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस a इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया -1। ठीक है, तो जहां जहां पर x है वहां वहां हम रखने वाले हैं -a, -1 नहीं -a, तो हम लिखेंगे 2 देन -a का स्क्वायर प्लस 2a देन -a प्लस 5 -a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। -a का स्क्वायर a हो जाएगा, -a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2a और इधर a 2a स्क्वायर, देन उसके बाद -5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इधर कट जाएगा और ये -5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब -5a इज इक्वल्स टू -10, a इज इक्वल्स टू आ गया 2। आगे देखिए, इफ a माइनस b, a and a plus b are zeros of the polynomial this, write the value of a। अब ये जो है आपका, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो अगर आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वही है। अगला देखिए, if alpha and beta are the zeros of a polynomial 2x square plus 7x plus 5, write the values of alpha plus beta plus alpha beta। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें पता है कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। ठीक है, अगर जीरोस हैं तो हमें निकालना तो पड़ेगा अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। हमें पता थोड़ी है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। +5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, लेकिन 5 + 2 7 भी होता है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5 + 2x + 5 एंड उसके बाद
2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएगा आपका x एंड देन 2x प्लस 5, उसके बाद इधर प्लस 1 कॉमन, देन आपका आएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, x प्लस 1. So when 2x plus 5 is equals to 0, x is equals to minus 5 by 2. When x plus 1 is equals to 0, x is equals to minus 1. ये दोनों आ गए हमारे जीरोस। अभी एक अल्फा आया है, एक बीटा आया है, पूछा हमसे अल्फा प्लस अल्फा बीटा तो पहले -5/2, पहले अल्फा बीटा में निकालना पड़ेगा, इंटू -1 हो गया, तो मेरे पास आएगा 5/2। अब अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू, अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा है मेरे पास -5/2 प्लस बीटा है मेरे पास -1 प्लस अल्फा इंटू बीटा निकाला है मैंने 5/2। एलसीएम ले लेंगे, 2 आ गया, देन इधर आ गया -2, देन आ गया आपका -2 अगेन, उसके बाद +5, ये कट गया एंड इधर आ गया आपका -1। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, स्टेट डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। वैसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने लिख दिया है, रट लीजिए आप, वैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम हमेशा अपनी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। If px and gx are any two polynomials with gx is not equals to 0, then we can find polynomials qx and rx such that fx is equals to qx into gx plus rx। मतलब डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब जानते हैं। देखिए, अगर हम ऐसे डिवाइड देते हैं तो इधर वाला डिवाइडेंड होता है, इधर वाला डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है, नीचे इधर रिमाइंडर आता है कि नहीं। तो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा ना, और साथ में इसको जोड़ देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे तो डिवाइडेंड मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। आगे देखिए, the sum of the zeros and the product of the zeros of a quadratic polynomial are -1/2 and -3, write the polynomial। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वही यूज करना है जो हमने आपको बताया था, जो कि है x² देन माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना है -1/2, x आ गया, अल्फा इंटू बीटा का कितना है -3 है, x² प्लस x/2 -3। अभी क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस x माइनस 6, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल fx इज इक्वल टू 6x² माइनस 3। ये कैसे होगा, बहुत सिंपल है, 6x² fx, इसी का हमें लिखना है ना, 6x² माइनस 3, इसके हमें जीरोस निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो मेरे पास बचा 2x² देन -1, 3 अब वैसे ही रहेगा। अभी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √2 एंड देन x, इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, एंड 1 को मैं 1 का ही स्क्वायर लिख सकती हूँ। अभी a² माइनस b² बन गया, तो 3 एंड उसके बाद √2x प्लस 1, फिर √2x माइनस 1, इधर आ गया 3√2x प्लस 3, फिर हमारे पास क्या है, फिर है 3√2x माइनस 3। when 3√2x plus 3 equals to 0, x is equals to -3/3√2। ये कट गया, क्या बचा, x is equals to -1/√2। उसके बाद when
3√2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3/3√2। ये कटा तो x इज इक्वल्स टू आ गया 1/√2 और हमें जीरोज ही निकालने थे, तो एक आपका आ गया -1/√2, एक आ गया 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू 4√3x² + 5x माइनस 2√3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4√3x² + 5x माइनस 2√3। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो जब हम 4√3 का मल्टीप्लाई 2√3 में करेंगे तो √3 का √3 मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 4 2 8, 8 × 3, 8 3 24। अब 24 को ऐसे तोड़ना है कि 5 आ जाए माइनस करने पे, तो हम जानते हैं 8 3 होता है 24, 8 - 3 होता है 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4√3x² + 8 माइनस 3 एंड देन x माइनस 2√3। उसके बाद 4√3x² + 8x माइनस 3x माइनस 2√3 आ गया। अब कॉमन क्या है इसमें से? कॉमन लेने में ना रूट वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों लेनी है यार? देखिए हम 4 ले सकते हैं कि नहीं, 8 में से 4 तो ले ही सकते हैं ना, क्योंकि 4 2 8 होता है। ठीक है, तो हम लेंगे 4 एंड देन x, उसके बाद इधर बचेगा √3 क्योंकि 4 तो ले लिया, √3 बचा, एक x भी बच गया, प्लस 4 2 8 तो इधर 2 बचा, x तो ले ही लिया तो वो बचा नहीं। इधर कॉमन आ जाएगा -√3 है। -√3 कैसे कॉमन आया? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं ना। तो जब इसके पास 2 √3 थे तो हमने एक √3 कॉमन ले लिया, एक √3 इधर था ही, तो एक √3 हमने कॉमन लिया। अभी इधर इसके पास एक √3 बचा है एंड ये x है, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा। प्लस क्यों है? क्योंकि बाहर माइनस लिया है, प्लस आएगा एंड देन ये 2 आ जाएगा क्योंकि √3 तो कॉमन ले लिया। अब √3x + 2, उसके बाद 4x माइनस √3। ठीक है, अब क्या करेंगे? when √3x + 2 = 0, x is equals to -2/√3। when 4x minus √3 equals to 0, x is equals to √3/4। तो ये दोनों आपके आ गए जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x² - 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले तो बोला है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है। अल्फा माइनस बीटा, भाई इसका क्या करेंगे हम? अल्फा माइनस बीटा क्या होगा लेकर के? हमें तो अल्फा प्लस बीटा का पता है, अल्फा इंटू बीटा का पता है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज, अभी उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, ये अभी हम देखेंगे, पर पहले सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू क्या होता है? हमें सबको पता है, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ठीक है। सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट क्या है? -5 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5 अपॉन x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मिला 5। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी? k है, x² का कोएफिशिएंट 1 है। कुल मिलाकर के हमें अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया? k मिल गया। अल्फा प्लस बीटा 5 मिल गया, अल्फा इंटू बीटा k मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमें गिवन है ना, अल्फा
माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, इधर लिखेंगे हम गिवन है क्या ना वो, वरना भाई कहेंगे एच है, ये कहाँ से लिखा, दिमाग नहीं लगाएंगे रे भाई, क्वेश्चन में ही दिया है तो इसलिए लिख देते हैं गिवन है। उसके बाद हम यहाँ पे बीटा को उधर भेजेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बीटा, आ जाएगी ना, सही बात है ना भाई। अब इधर अगर अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है, मैं बीटा को उधर भेजूंगी तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बीटा। मैं क्या करूंगी, इसको सपोज करूंगी इक्वेशन नंबर 1, इसको सपोज करूंगी 2, इसको सपोज करूंगी 3। इक्वेशन नंबर 1 में जो अल्फा की वैल्यू आई है उसको मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे put the value of alpha x from equation number 1 to equation number 2। इसमें पुट करेंगे अल्फा में, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1 प्लस अल्फा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस बीटा है, सॉरी 1 प्लस बीटा है एंड देन ये प्लस बीटा आ गया इक्वल्स टू 5। बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इक्वल्स टू 5, 1 उधर जाएगा तो 2 बीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, देन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, बीटा की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करेंगे, इस बीटा की वैल्यू आ गई 2, इसको हम पुट कर देंगे किसमें, इसमें, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 2 इक्वल टू क्या था, एक मिनट, वो था यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 5 एंड देन अल्फा की वैल्यू आ गई 3। बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू 3 है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अल्फा इंटू बीटा था आपका क्या, अल्फा इंटू बीटा था आपका के, था ना। अब मुझे अल्फा भी पता है बीटा भी पता है, तो अल्फा और बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे के नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। हमें करना क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। तो अल्फा की वैल्यू 3 है मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमसे बोल रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले तो जो इधर किया ये निकाला फिर ये निकाला, वो पहले यहाँ पे करेंगे, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस, फटाफट से लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो माइनस 1 हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1/6। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म है हमारी -2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है k विच विल बी -1/6। ओके, अब यहाँ पर देखिए निकालना है हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि ऐसे हम क्या निकाले,
क्या निकाले हम ऐसे, क्योंकि हमें ऐसे पर्टिकुलरली अल्फा की वैल्यू तो पता नहीं है, बीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, जो बस रख दिया सॉल्व कर दिया, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रैक्शन है दोनों, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर मिल गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर मिल गया। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या हो गया, बीटा इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बात एक ही है। ओके हो गया। लेकिन जहां तक हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा को माइनस प्लस कर देंगे। अब आप सोचेंगे आए ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं बनता, तो क्या ऐसा करने से कुछ होगा, बिल्कुल होगा। हम जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब अगर मैंने सेम चीज को प्लस माइनस किया है तो वो तो कट के जीरो ही हो जाना है ना, तो उससे उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो होता है मेन मैथ्स में, भाई सेम चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम चीज प्लस माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपॉन क्या हो गया, हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बीटा। अब क्या होगा, अल्फा स्क्वायर सॉरी, अब यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलेंगे यार माइनस 2ab भी तो ले सकते थे, वो भी तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से वही गलती। यहाँ पर क्या था, अल्फा माइनस बीटा, क्या अल्फा माइनस बीटा से क्या होगा हमारा, ठीक है, तो वही सेम चीज अल्फा माइनस बीटा से क्या होगा हमारा, हमें सम ऑफ जीरोस बताया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया गया है, डिफरेंस ऑफ जीरोस नहीं बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा एंड ये -2 अल्फा बीटा एज इट इज लिख देंगे, अपॉन आ गया आपका अल्फा बीटा, आ गया ना। अब बस इसमें क्या करनी है, हमें ये जो वैल्यू आई है ना वो पुट कर देनी, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है, वो चीज हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -1/6, तो हम लिखेंगे -1/6 का होल स्क्वायर देन -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है -1/6, आई है ना। ओ शिट, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये मेरा 3 रहेगा, मैं भी कहूँ -1/3, ठीक है, हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 3, हो गया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अपॉन ये चीज हमने पुट कर ली, अब है अल्फा इंटू बीटा, तो -1/3 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है ना, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, अपॉन 6 का स्क्वायर 36 होगा, देन उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है तो ये +2/3 आ जाएगा, अपॉन अब क्या होगा -1/3 अब ये जो 3 है इक्वल्स टू के उधर साइड जाएगा, है ना, वो मतलब इक्वल्स टू के उधर साइड नहीं जाएगा। अब ये जो 1/3 है इसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, है ना। तो सबसे पहले तो हम ऐड कर लेते हैं ऊपर वाले को, तो नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा 36, तो ऊपर रहेगा 1 प्लस 3 1 3 3 2 6 12 2 24 अपॉन -1/3। अब क्या होगा 25/36 मल्टीप्लाई बाई -3। अब देखिए कट होगा ना, 3 1 3 3 2 6, ठीक है, और ये माइनस तो रहेगा ही, तो -25 बाई नीचे 12 है, तो -25/12 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला, फिर हमने इसको किया जिसमें मेन चीज क्या थी, -2 अल्फा बीटा +2 अल्फा बीटा, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, हमारा काम भी बन गया। माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए अल्फा माइनस बीटा लेकर के हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हमने इसमें वैल्यूज रखी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये थी, तो जब हमने वैल्यू रखी सॉल्व किया तो -25/12 आंसर आया। नेक्स्ट देखिए
If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equals to 5x square minus 7x plus 1, find the value of 1 upon beta plus 1 upon alpha. इसको भी क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने पिछला वाला किया. ठीक है, सॉल्व क्या करना, पहले निकाल ही लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट है 7, -7 है, बार भी माइनस रहता है. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया 7/5. फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, 1/5 आ गया. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 7/5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है 1/5. अब हमें यहाँ पर बोला है कि 1/1 मिनट. अब यहाँ पे हमें बोला है कि 1/बीटा है प्लस 1/अल्फा है, इसकी वैल्यू निकालो. सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, बस इतना ही है. तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पता है जो कि 7/5 है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा भी पता है जो कि 1/5 है. ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो 7/5 इंटू 5/1 विच कम्स आउट टू बी 7. यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल्स टू 7. If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, find the value of this. अब यहाँ पर भी सेम वही चीज है, बस इसमें यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है. ओके, तो क्या करेंगे, पहले तो सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस एंड देन क्या है, 1 मिनट एक्स का कोफिशिएंट है आपका 1 एंड देन आ जाएगा माइनस. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका 1 विच मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1. फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जिसमें होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हमारी -2 है और नीचे 1 आ गया, विच मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -2. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है. अब यहाँ पर है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. तो हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ए माइनस बी के होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है. लेकिन वो यहाँ पे कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए. तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमें दिख रहा है ना ए प्लस बी वाला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वाला, इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 है, तो हम यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. इससे क्या होगा, देखिए जादू होगा, जादू. ठीक है, तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा
इधर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा हो गया। -1 का स्क्वायर होता है 1। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए अल्फा इंटू बीटा आ गया, और अभी अभी हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली है जो कि क्या है -2 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एंड देन इधर -2 इक्वल्स टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ली। अब ये कहाँ काम आएगी, देखिए हमें पता है कि देखिए जैसे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वैसे ही हम बीटा माइनस अल्फा की भी वैल्यू निकालेंगे। कैसे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा ना, जैसे यहाँ पर बन रहा था a प्लस बी का, वैसे यहाँ a माइनस बी का बनेगा। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 बीटा अल्फा। अब यहाँ पर मैं देखूं तो ये आपको दिख रहा है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इधर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बात एक ही है। मैं 2 + 3 बोलूँ, 3 + 2 बोलूँ, एक ही बात है ना। तो इसकी वैल्यू है 5, तो हम इसकी जगह पर रख देंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 एंड देन -2। अब बीटा अल्फा बोलूँ या अल्फा बीटा बोलूँ, बात एक ही है, मतलब 2 × 3 बोलूँ या 3 × 2 बोलूँ, आएगा तो 6 ही। तो इसका मतलब कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू थी -2, वही हम यहाँ पे रख देंगे -2। तो 5 + 4 यानी कि 9 आ जाएगा। ये 9 किसकी वैल्यू है, ये 9 अभी वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा के स्क्वायर की। अभी मुझे ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू लेने के लिए क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा। सो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई 3, और यही हमें चाहिए थी, यही तो मेन था, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो कब से रेडी तैयार है, जो कि है -2। तो कुल मिलाकर के आपकी 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पे हमारी खत्म होती है एक्सरसाइज 2C एंड ऑल्सो आवर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। मिलते हैं नए चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।